चैनल दिस इज़ DJ ZQ। हाय गाइस, होप आप सब लोग ठीक हैं और सबकी मोस्टली वैक्सीन्स तो कंप्लीट हो ही गई होंगी। एंड प्लीज़ मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करें और इन सारी चीज़ों का जो नियम हैं बनाए हुए हैं उनका पालन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज एक और पायनियर का बहुत ही यूनिक सेटअप मैं ले आया हूँ आपके रिव्यू के लिए। तो ये जो पायनियर का मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है SX217। जी हाँ, तो ये एक AV रिसीवर है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। फुली फंक्शनल है, 5.1 चैनल यानी 5 सैटेलाइट स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है हमारे पिछले पायनियर के रिव्यू के हिसाब से, जो VSX515 मॉडल है, जिसकी लिंक मैं हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जो सेटिंग्स हैं इनकी, जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको उसके थ्रू मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा इंट्रोडक्शन के हिसाब से और फंक्शंस एंड फीचर्स और कनेक्टिविटी के हिसाब से। तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस AV रिसीवर में काफ़ी सारे बटन्स एंड फीचर्स हैं। आइए थोड़ा सा जूम करके एक्सप्लोर करते हैं इन बटन और फीचर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे हमने लेफ़्ट साइड के पैनल पर जूम कर लिया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर बटन है जो हर AV रिसीवर में होता है। इसमें कोई LED या हाईलाइट ऑप्शन नहीं है, तो ये एक पैसिव पावर बटन है। ठीक उसके बाजू में हेडफोन्स के लिए आपको आउटपुट पिन दिया हुआ है। यहाँ पर आप नॉर्मल हेडफोन जैक जो बड़े वाले होते हैं वो कनेक्ट करके उससे अपने जो प्रोफेशनल हेडफोन्स हैं उसके थ्रू इसकी एब्सोल्यूट डॉल्बी डिजिटल क्लैरिटी साउंड को एंजॉय कर सकते हैं। उसके ठीक ऊपर पावर बटन के यहाँ पर आपको फीचर ऑप्शंस दिख जाते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस सराउंड एंड डायरेक्ट एंड ऑटो सराउंड। ये सारे लिसनिंग मोड्स हैं। यानी जैसे हमने बताया था आपको कि VSX515 का जो इसका जो मॉडल है, जो अपग्रेडेड मॉडल है, जो 7.2 चैनल है, उसमें आपको
ये जो सारे बटन्स हैं इसमें एक एडिशनल बटन मिल जाता था वहाँ पर, यहाँ पर 3 बटन्स हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, इस वजह से उसमें 4 बटन्स हैं। तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं इसमें आप स्विच कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड्स हो जाता है, म्यूज़िक के लिए, गेम, डॉल्बी डिजिटल, मूवी, तो ये सारे इसमें आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सराउंड इफ़ेक्ट चाहिए तो उसमें आप एडवांस सराउंड का जो सेकंड बटन है उसे चूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एडवांस मूवी और म्यूज़िक, स्टीरियो, ये सारे फीचर्स जो हैं आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो टीवी अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा टीवी सराउंड या एडवांस गेम, ये 2 फीचर्स हैं जिसे आप यूज़ करें, इसमें आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट एंड क्लैरिटी का बेनिफिट मिलता है। उसके ठीक नीचे लेफ़्ट साइड में ही अगर आप देखेंगे तो डिमर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप इसकी डिस्प्ले को जो है 3 सेटिंग्स में डिम करके या ब्लैंक रख के भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग ATT यानी ये साउंड जो है उसको लिमिट करता है ATT मोड में, तो इसे हम ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके रूम साइज़ के हिसाब से आपको किस तरीके का साउंड आउटपुट चाहिए, ज़्यादा लाउड चाहिए या आपको एकदम स्मूथ या सूदनिंग साउंड चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने ओल्ड म्यूज़िक को या मूवीज़ को आराम से बैठकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बेनिफिट है। मिडनाइट लाउडनेस एक अलग फीचर इसमें देखने को मिलता है जो VSX 515 में नहीं है। मिडनाइट लाउडनेस यानी उसमें आपको बेस कम मिल जाता है और आपकी जो वोकल्स होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियरली सुनाई देते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट है इसमें। स्लीप मोड में, बट ऑब्वियसली इसे आप स्लीप मोड में सेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो जब आप इसे यूज़ ना करना चाहें, ऑब्वियसली आफ्टर 12 मिडनाइट अगर आप सेट करना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को स्विच ऑफ कर लेगा। म्यूट का एक बटन मिल जाता है इसमें, अगर आपको डायरेक्टली म्यूट करना है प्ले होता हुआ ऑडियो, अगर इन केस फ़ोन कॉल रिसीव होता है या आपको या कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जहाँ पर आप म्यूज़िक को पॉज करना चाहते हैं, तो ये म्यूट का जो फीचर है वो यूज़ करके आप इसकी वॉल्यूम को निल कर सकते हैं एक ही क्लिक पर। उसे फिर दबाने से ये ओरिजिनल वॉल्यूम पे रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक उसके बाजू में ट्यूनर के ऑप्शंस हैं, ट्यूनर एडिट, जिसमें आप इसके सारे ट्यून जो है चैनल्स वो कर सकते हैं, मैन्युअली कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी सर्च कर लेता है ये। उसके ठीक बाद टोन का ऑप्शन है, ठीक VSX 515 की तरह, जिसमें आप बेस और हाइस को सेट कर सकते हैं। क्विक सेटअप में आप इसके सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप 5.1 चैनल सेटअप कर रहे हैं तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछता है, जैसे आप VSX 515 के वीडियो में देखेंगे तो उस पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सेटअप अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप अगर प्रिसीजन सेटअप करना चाहते हैं वो भी मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है VSX 515 में। तो हर स्पीकर के साउंड आउटपुट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हर स्पीकर से आपके रूम के सीटिंग पोजीशन में मिले। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। रिटर्न बटन इज़ नथिंग बट जो भी मेन्यू में आप एंटर करते हैं तो उससे बाहर आने के लिए रिटर्न का बटन है। अब ऊपर की तरफ के जो बटन हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सारे इनपुट ऑप्शंस हैं, तो इतने सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं इनपुट में। DVD, TV सैटेलाइट, ये सारे इनपुट हैं, DVR, CD टेप एंड MD। फ्रंट ऑडियो में अगर आप नोटिस करें नीचे की तरफ एक जैक है, अगर थोड़ा सा मैं इसे पीछे के ले लेता हूँ तो जी हाँ, उसमें ऑलरेडी एक 3.5 mm केबल लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप फ्रंट ऑडियो इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एडिशनल फीचर है अगेन VSX 515 के कंपैरिजन में। उस VSX 515 में इसकी जगह पर एक प्रोफेशनल माइक सेटअप का इनपुट दिया हुआ है आउटपुट की जगह। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ऑटोमेटिकली ये सारी सेटिंग्स को आपके रूम साइज़ के हिसाब से सेट करके देता है। तो वो एक माइक्रोफोन फीचर है उसमें, बट उसे आप इनपुट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ माइक्रोफोन ही उस पर वर्क करेगा। तो वो एक्सेस यहाँ पर करने के लिए अगर आप इनपुट फ्रंट यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रंट ऑडियो का ये बटन है, वो अगर आप दबा देंगे तो ये फ्रंट ऑडियो F ऑडियो में आ जाएगा और इसमें भी सारे फीचर्स वर्क करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो अगर आप टीवी कनेक्ट कर रहे हैं या मोबाइल कनेक्ट करके मूवी देख रहे हैं तो भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। FM एंड AM एंड ट्यूनिंग, ये सारे ऑप्शंस, स्टेशन, ये जो है FM एंड AM रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। काफ़ी छोटा सा डिसेंट डिस्प्ले है इसका, एग्जैक्टली सेम साइज़, सेम डिमेंशन और व्यू विजन वाइज भी सारे फीचर्स सिमिलर है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स कम हैं जो VSX 515 में आपको एडिशनली मिल जाते हैं, जिसमें आप HD सराउंड साउंड को फ्रीक्वेंसी वाइज हर स्पीकर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़
अ लिटिल लोअर देन द VSX515 मॉडल के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से। राइट साइड में हम जूम कर लेते हैं जी। तो राइट साइड में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको एंटर बटन, यानी कोई मेन्यू में अगर आप जाना चाहें, आपके पास रिमोट नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इन सिस्टम्स में आप मेन्यू को ब्राउज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, रिटर्न बटन को भी यूज़ कर सकते हैं रिटर्न जाने के लिए, आउट जाने के लिए मेन्यू में से। उसके ठीक नीचे MPX मोड, VSB मोड एंड डायलॉग एनहांसमेंट। यानी MPX मोड में नथिंग मेजर, बट ये आपको सराउंड इफेक्ट को और ज़्यादा डिटेल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। VSB मोड में ये आपको ऑटो सराउंड या ऑन या ऑफ का ऑप्शन देता है VSB मोड में। डायलॉग एनहांसमेंट में बट ऑब्वियस, अगर आप मूवी देख रहे हैं, आपको डायलॉग ज़्यादा क्लियरली सुनने हैं, तो वो आप एक बटन के क्लिक से ही आप उसे एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए इनकी फीचर्स और मेन्यू बटन्स की बात। मल्टी जॉग अगेन सेम है VSX515 में, और इसमें भी आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हैं आगे और पीछे। एंड द बिग नॉब इज़ नथिंग बट ये इसका वॉल्यूम फीचर है। अगेन इनके डेसिबल्स अगर आप नोटिस करें तो मैं जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्लॉकवाइज तो ये माइनस डेसिबल्स में जाते हैं। ये इनकी बेस्ट फीचर्स हैं, और उसे डिक्रीज़ करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आइए इसके पीछे की जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। येस फ्रेंड्स, तो जैसे हमने इस सिस्टम को फ्लिप कर लिया है हमेशा की तरह कनेक्टिविटी फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए, तो ऑन द लेफ्ट साइड आपको ऑप्टिकल इनपुट मिल जाता है। VSX515 में भी ये ऑप्शन है। एंड कोएक्सल इनपुट्स मिल जाते हैं, DVR DVD इनपुट या LD यानी लेज़र डिस्क इनपुट्स आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल साउंड इनपुट्स के लिए। डिजिटल के ऑप्शंस हैं ये सारे, तो आपको और ज़्यादा एनहांस साउंड क्वालिटी मिल जाती है इसमें। उसके राइट साइड में आपको स्टैंडर्ड एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर यहाँ चेक करें तो इसमें TV एंड सैट, जैसे मैंने सामने की तरफ आपको बटन बताया था, ये फर्स्ट इनपुट ऑप्शन है। सेकंड इज़ CD टेप MD, ये भी एक इनपुट ऑप्शन है। एंड एक आउटपुट ऑप्शन रिकॉर्डिंग मोड के हिसाब से दिया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट चैनल। तो इसमें आप और भी एक एम्पलीफायर लूप करके कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें। ऊपर की तरफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी FM की एंटेना ऑप्शन एंड AM के एंटेना ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आप वायर्स कनेक्ट करके FM एंड AM को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये 5.1 सेटअप है, तो इसमें फ्रंट राइट एंड लेफ्ट, सराउंड राइट एंड लेफ्ट, सेंटर एंड सबवूफर का ऑप्शन है। अब इसकी ये खास बात है कि बहुत ही कम ऐसे एम्पलीफायर्स हैं मार्केट में जो आपको पैसिव सबवूफर कनेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं, तो ये उनमें से एक है। द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें 8 ohms से लेके 16 ohms तक के आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, भले वो सैटेलाइट हो या सबवूफर हो। जी हाँ, तो 16 ohms तक का सबवूफर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर सोनी के सबवूफर को टेस्ट किया एंड इट वर्कड एब्सोल्युटली फाइन। 9 घंटे तक मैंने उसे कंटिन्यूसली प्ले किया, ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो डेफिनेटली आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने स्पीकर अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस रिसीवर को यूज़ करें, बट इंश्योर करें कि 8 ohm से नीचे और 16 ohm से ऊपर के स्पीकर्स इस पर ना कनेक्ट करें, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, जो सिस्टम डिज़ाइन है उसके हिसाब से वो ज़्यादा या कम होने पर सिस्टम पर लोड आता है। तो इंश्योर कीजिए कि वो जो स्पीकर्स आप कनेक्ट करें वो उसके इम्पिडेंस आपके कनेक्टिविटीज़ के साथ मैच करे, जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। राइट साइड में पावर प्लग आउट ऑप्शन है, और इसमें आप इसकी जो वोल्टेज है सिलेक्शन ऑप्शन भी है। इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 110 to 120 वॉट्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 to 240 वॉट्स, जिस पे ये करंटली सेट है। तो ये हुई बात हमारे AV रिसीवर्स के बारे में। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पिछले वीडियोस में, जिन्हें मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की। काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है बट कोई नहीं तो कोई फीचर नहीं वर्क कर रहा है और वो उन्हें रिपेयर करवाना चाहते हैं। एंड ड्यू टू द करंट सिचुएशन पार्ट अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। काफ़ी सारे टेक्नीशियंस भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अलग अलग शहरों में रहते थे, तो वो अपने घर जा चुके हैं। तो लेट्स सी, होपफुली इन द फ्यूचर थिंग्स विल गेट फाइन। एंड सो फार व्हाट आई वुड से कि अगर आपके पास जो सिस्टम अवेलेबल है, अगर उसकी एम्पलीफायर वर्किंग है तो उसे संभाल के यूज़ कीजिए। जो कैसेट एंड DVD प्लेयर है, ऑफ कोर्स अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसे डेफिनेटली रिपेयर कर सकते हैं। बट उन सिस्टम्स को आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए और जितना हो सके उसे मेंटेन करके, क्लीन करके उसे
अच्छे तरीके से सर्विस करके रखिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू विद दीज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, क्योंकि एक बार ये ख़राब हो जाएंगे तो उनके रिपेयर होना या वापस से उसी क्वालिटी एंड कंडीशन में यूज़ करने की फ़ीचर जो ऑप्शन है वो शायद अवेलेबल ना हो। तो दैट्स ऑल आई वुड एंड दिस वीडियो विथ। होपफुली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर लगा है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताने के लिए इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स क्वेश्चंस हैं और कोई सिस्टम्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो डेफिनेटली मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अरेंज दो सिस्टम्स। और एक सोनी का सिस्टम है जो हमारे अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। काफ़ी यूनिक सेट है। आई एम श्योर वो भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा आपको, क्योंकि वैसे यूनिक सिस्टम्स बहुत कम है इंडियन मार्केट में। तो लेट्स सी, होपफुली वील अपलोड दैट वीडियो वेरी सून। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर all the subscribers and all the family that I have on YouTube कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि मैं वो हेल्प कर पा रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जस्ट नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJ's EQ and have a safe and a happy day ahead. Thank you.